सम्राट चौधरी जी, बिहार में ये क्या हो रहा है? पहले आपने हजारों लाखों लोगों का घर बर्बाद और तबाह कर दिया और अब धर्म के नाम पर नीतीश कुमार जी के ही क्षेत्र में धर्म के नाम पर खुलेआम दरिंदगी, हत्या हो रही है। आखिर ये आपका सिस्टम, कानून व्यवस्था कर क्या रहा है? आपके विधायक कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, पहले तो आपने देखा बुलडोजर चला, लोगों के आंसू बाहर आए, और अब तो धर्म देख रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, पैंट उतार रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्या करें। क्या हो रहा है बिहार में? निश्चित रूप से बिहार सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। नीतीश कुमार का गृह मंत्री सम्राट चौधरी लोगों के घर बुलडोजर से तोड़वा दे रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि गरीब आदमी अपना आशियाना कैसे बनाता है। गरीब व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक रहने के लिए आशियाना बना लिया तो बहुत काफ़ी है, और उस आशियाने को बिहार का गृह मंत्री मिनटों में बुलडोजर चला करके गिरा देता है। तो क्या नवादा में अतहर की हत्या हुई है? जिस व्यक्ति ने अतहर की हत्या की है, आपको बताऊं कि बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसके नाखून तक नोच लिए गए, जिसको कहते हैं बेदर्दी के साथ पीटा गया, मारा गया। जिसने मारा, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, सम्राट चौधरी जिसका इतिहास ही आपराधिक रहा है, क्या जिसने अतहर को मारा है उसके घर पर बुलडोजर चलाओगे? कब चलाओगे? या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर आतताइयों के घर को आप नहीं बुलडोजर चलाओगे? और माननीय नीतीश कुमार जी, आपको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए कि मॉब लिंचिंग आपके क्षेत्र में हो रहा है, जो आपका चुनावी क्षेत्र है। जब मुख्यमंत्री का क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा बिहार सुरक्षित नहीं है। ये सम्राट चौधरी खुलेआम क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं या करवा रहे हैं? निश्चित रूप से गुंडागर्दी कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। अगर करवाते नहीं तो निरीह, गरीब, मजलूम लोगों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और जिसने अतहर की हत्या की, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलाया? अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए, क्योंकि हत्या हो चुकी है। तो जाति और मजहब के आधार पर सियासत नहीं चल सकती है। नीतीश जी के इलाके में इतना बड़ा घटना हो रहा है, नीतीश जी जिम्मेदार या सम्राट चौधरी? देखिए, जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, इसलिए कि गृह मंत्री भी उनके कैबिनेट का सदस्य होता है। और यदि गृह मंत्री नहीं संभाल पाता तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी नैतिक जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री की है। उसी के लायक नहीं है क्या सम्राट चौधरी? निश्चित रूप से। एक बात बताइए, किसी चीज़ का रखवारी, जैसे चमड़े का बेड़ा हो, कुत्ता उसका रखवार हो, बिल्ली को शिखर दही की रखवाली दे दीजिएगा तो क्या होगा? नीतीश कुमार का गृह मंत्री आपराधिक प्रवृत्ति का है, गुंडा प्रवृत्ति का है। इसको बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है। उसको आपने गृह मंत्रालय दे दिया, जो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। ऐसा व्यक्ति को आपने गृह मंत्री दिया जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसकी डिग्री फर्जी है। जो डिग्री, हमारी डिग्री आप सरेआम देख सकते हो, राहुल गांधी की डिग्री आप अपनी डिग्री सरेआम दिखा सकते हो। तो कौन सी बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की डिग्री और बिहार के गृह मंत्री की डिग्री कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है? खेल क्या चल रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर और प्रियंका जी की जो गुपचुप मुलाकात हो रही है, क्या है ये बात? निश्चित रूप से जो भी इस सरकार के भ्रष्टाचार से, इस सरकार के वोट चोरी से, इस सरकार के गलत तरीके से लोगों को जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बिहार का पलायन नहीं रुक पा रहा है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है।
और ये पढ़ा लिखा आदमी प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिलते हैं तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में एक दूसरे से आदान प्रदान तो बातों पढ़ा का लिखा कह रहे हैं, चुनाव के टाइम कह रहे थे कि ये बीजेपी का आदमी है, उसका बी टीम है, ये क्या ड्रामा है जी? एक बात बताइए, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो लोकतंत्र में बात करने का अधिकार बातचीत के जरिए से ही किसी समस्या का निदान हो सकता है। तो अगर बातचीत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं अपने बातों पर अडिग हूँ कि प्रशांत किशोर बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए थे। आज भी मैं कायम हूँ, यह नहीं कि कल मैंने कहा तो आज मैं नहीं कहूँगा। लेकिन यदि लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अगर किसी बड़े दल के नेता से मिलता है, तालमेल रखता है, तो वह अच्छा ही है। अखिलेश जी आपके साथ है, यूपी में कुछ नहीं बदला पाते, तेजस्वी जी, लालू जी आपके साथ है, बिहार में कुछ आपका नहीं बेरा बेहतर नहीं हो पाता, अब प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो क्या बेहतर हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं प्रशांत किशोर के आने से क्या अच्छाई होगी क्या बुराई होगी इस पर मैंने कोई प्रकाश नहीं डाला। हाँ। मैंने ये कहा कि हर व्यक्ति लोकतंत्र में बातचीत करें। बातचीत ही एक ऐसा तरीका है, बातचीत से एक ऐसे सलीका से कोई निष्कर्ष निकल सकता है। आपसी मनमुटाव भी बातचीत के जरिए ही दूर हो सकता है, तो हो सकता है। ये गुपचुप मीटिंग जरूरी है या ये बिहार में कहर गिर रहा उसके परिवार से मिलना जरूरी है? नहीं, मिलना भी जरूरी है। सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का है ये मामला है, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र में स्वस्थ विचार का द्योतक है कि जिसके घर मृत्यु हुई है, इस तरह का विभत्स मृत्यु, हत्या की गई है, उस परिवार से लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए मिलना जरूरी है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने बिहार को बदल दिया अचानक से, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इसीलिए दुखी भी हैं। नीतीश कुमार अब तक 20 सालों तक गृह मंत्रालय उनके अधीन रहा है, उसको किसी को उन्होंने दिया नहीं था। किसी की भी पार्टी रही हो, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क करने के लिए गृह मंत्रालय को अपने ऐसे भ्रष्ट बेईमान उचक्के को दे दिया जो खुद कानून के दृष्टि में अपराधी रहा है। लेकिन सर, बिहार ही के वो लोग हैं ना जो कह रहे हैं सम्राट चौधरी बेहतर काम कर रहे हैं, ये अतिक्रमण होना बहुत ज़रूरी था, ये भी तो एक फायदा है। एक बात बताइए, 20 साल तक अतिक्रमण आपको नहीं दिखाई दिया, 20 साल के बाद भाई आपकी ही और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार रही है, तब अतिक्रमण नहीं था। दिल्ली में दूसरे की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 सालों तक रही है, केजरीवाल की सरकार रही है, तब अतिक्रमण नहीं था। आपकी सरकार आते आते अतिक्रमण हो गया। यह एक बहाना है, लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना है, लोगों का ध्यान दूसरे तरफ विचलित करना है, इसलिए कि आप हर मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा के मामले में, हर दृष्टिकोण से नौजवानों के रोजगार देने के मामले में पूरी तरह से आप विफल हो चुके हैं। इसलिए अतिक्रमण का दिखाते हैं कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। अरे भैया, एक गरीब व्यक्ति अपना आशियाना, अपने रहने के लिए निवास स्थान कैसे बनाता है? आज के स्थिति में ईंटा, गारा, सीमेंट, बालू, छड़ इतने महंगे हो चुके हैं कि एक गरीब आदमी अपने रहने के लिए आशियाना नहीं बना सकता है। अगर आशियाना बना लिया तो आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को माना है कि बुलडोजर कोई नीति नहीं है, बुलडोजर चलाना अन्याय है। लेकिन यह लोग न कानून पर विश्वास करते हैं, न सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते तो बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से आज भी बुलडोजर चलाने की घटना की निंदा करता हूं और अतहर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं, और यदि न्याय नहीं मिल पाता है तो नीतीश कुमार को अपने पद से त्यागपत्र देने की पुरजोर मांग करता हूं।